महादेव, मैं हूँ ऋचा सिंह। आज मैं मौजूद हूँ मेरठ के परमधाम में, जहाँ जनेऊ क्रांति के संस्थापक श्री चंद्रमोहन जी हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। पिछले 25 सालों से वो इस अभियान को लेकर चल रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू एकजुट नहीं हो सकता। और ये उनके सहयोगी हैं सारे, जो दिन रात इसी प्रयास में लगे रहते हैं। आज इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं में फूट डालने का काम कर, जाति का जहर घोलने वाले लगातार इस काम में लगे हुए हैं। वहीं ये सहयोगी इस काम में लगे हुए हैं कि हिंदुओं को एक कैसे किया जाए। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे। हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, ये तो बात सही है, और जाति का कोई वजूद है भी नहीं। अगर वजूद है तो हम आप इसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि मैं किस बिरादरी से। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। मेरा खुद का मकसद ये है कि मैं हिंदुओं को एकजुट करना चाहती हूँ। तो मेरा वही सवाल है कि जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटते हैं, वो किस आधार पर बांटते हैं? आप ऐसे लोगों को क्या एग्जाम्पल दें? जाति ना तो हमारे वेदों में है, ना तो हमारे वेदों में, ना हमारे ग्रंथों में जाति का जिक्र है, ना हमारे वेदों में जिक्र है। सिर्फ हमारे काम के नाम को ना जाति बना दिया गया है। आप एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। क्यों एक पार्लर की दुकान कर रही है वो महिला, उसे नाई का नाम क्यों नहीं दिया गया? ठीक उसी तरह से अगर कोई बाटा का शोरूम खोल के बैठा हुआ है, चमड़े के जूते तो वहां भी बिक रहे हैं, और एक अगर चमड़े के जूते घर में बना रहा है अपनी छोटी सी दुकान खोल के, तो उसे चमार का नाम दे दिया गया, तो वो आ गया ना बिरादरी। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट लेने का वो है कि वोट लेने के लिए किस तरह से इनमें फूट डाली जाए। फूट डालो और राज करो। एक मोहतरमा है निर्देशक सिंह, वो हमारे हिंदुओं के बीच में एक जहर घोल रही है कि जो दलित है वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। और आप जो है ना ब्राह्मणों की सभा में उनको समझाइए कि जातियों के आधार पर उनकी महिलाओं का बलात्कार मत करो। जातियों के आधार पर आपसे मैं कह रही हूँ कि आपकी सुनेंगे, हमें तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ इतने लोग सहमत है कि जातियाँ नहीं है। शादियाँ क्यों नहीं होती एक दूसरे की जाति के अंदर अगर जातियाँ नहीं है तो? सबसे पहली बात तो यह है कि बिरादरी है नहीं, बिरादरी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर बिरादरी होती तो उस चीज़ का प्रमाण देना नहीं पड़ता। जितनी भी हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं, कोई भी हमें ये देखकर नहीं बता सकता कि हम किस बिरादरी के हैं। अगर देख के बताया जाता तब मानते कि हाँ बिरादरी का कोई वजूद है। बिरादरी पेड़ पौधों में होती है, पशुओं में होती है, पक्षियों में होती है, वहाँ होती है बिरादरी। और हमें जो बिरादरी के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, तो ये राजनीति का जो गंदा खेल है, इसमें हम आने के नहीं अब, क्योंकि हम शुद्ध हिंदू हैं। शुद्ध हिंदू का मतलब है कि जो जाति बिरादरी ना मानने वाले, हम वो हैं। जब बिरादरी हमारे ग्रंथों में नहीं, हमारे वेदों में नहीं, तो बिरादरी का आया कहाँ से? ये तो हमें सिर्फ बांटने के लिए जो खाई पैदा की गई है। तो इसमें अब हिंदू इस झांसे में नहीं आने का। अगर बिरादरी होती तो जो रविदास जी महाराज है, जिन्हें आज ये कहते हैं कि हमारी बिरादरी के है, दलित है, चमार है, तो राजस्थान की रानी मीराबाई जी उनके पास ना जाती, उनसे दीक्षा ना लेती, उनको अपना गुरु ना मानती, अगर बिरादरी की उस टाइम पे बात होती तो। ये तो सिर्फ हमें बांटने के लिए जो इनका खेल चल रहा है, इसके बांटने में अब हिंदू नहीं आने। जो हिंदुओं के बीच में जाति का जहर घोलने वाले हैं, उनका जो मकसद है वो है कि जाटों को, गुज्जरों को, ब्राह्मणों को, दलितों को, सबको टुकड़ा किया जाए, क्योंकि सब जब तक मुट्ठी भर रहेंगे तब तक ही हम पर राज करेंगे। अंग्रेजों ने किस नीति अपनाई? फूट डालो, राज करो। अब वही नीति फिर से चल रही है। तो इसमें कैसे ऐसे लोगों को कैसे दमदार जवाब देगी? जी, हम तो अपने बच्चे का भी एडमिशन करवाने जाओ तो वे कहते हैं कि तुम कौन जाते है तो तुम्हारे माथे पे लिख रही या हमारे माथे पे। हर चीज में वही, हर चीज में जाति घुसा दी गई, चाहे वो नौकरी के लिए जाओ, चाहे एडमिशन के लिए जाओ। क्यों इतना हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? हम सप्तऋषियों की संतान है, सप्तऋषियों की रहेंगे भैया, हमारा कहना, हम किसी जाति को नहीं मानते। जो ये कहा जा रहा है कि भाई शोषण हुआ, जो एक विशेष महिला जिनका नाम अभी आपने लिया, निर्देश से बोला कि शूद्रों, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह का जाति का जहर भड़काने का काम कर रहे हैं, खासकर एक वर्ग को, दलित वर्ग को। शोषण तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमें बांटना चाह रहे हैं कि भाई हिंदू अलग अलग हो जाए, तो आप ये देखिए भाई दलित वर्ग है, तो ये हिंदुओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? कि हिंदुओं को ये अलग बांटा जाए, किया जाए, फिर इनका शोषण किया जाए। सच्चे हितैषी बनते हैं तो ये आपस में अपनी रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं रखते? अभी जैसे रोटी बेटी का संबंध कैसे? जैसे कि अभी इनके मायावती जी के जो भतीजे हैं उनकी शादी होने वाली है, तो वे वो बनते हैं हितैषी दलितों के, तो वे अपने उनकी शादी उस दलित वर्ग में क्यों नहीं कराना चाहते? तो रोटी बेटी का संबंध तो ऐसा बनेगा, तुम वास्तव में हमारे हितैषी हो तो एक साथ मिलकर का काम करो ना, और आपस में अंतरजातीय विवाह का भी संबंध रखो। हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए एक एजेंडा चलाया गया, तोड़ने की कोशिश केवल हिंदू को ही क्यों हो रही है? वही तो सवाल है कि हिंदुओं पर ही क्यों इतना चारों तरफ से दबाव? जियो और जीने दो वाली सोच हिंदुओं में है,
बाकी जगह पर मानवता नहीं है। और इस मानवता को ख़त्म करने के लिए ये साजिश है। अगर कोई क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं तो वो हिंदू को तोड़ेंगे, दलित कह के हिंदुओं को अलग करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ भी हिंदू को तोड़ने की साजिश है। सिख कह के अलग करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ भी हिंदू को तोड़ने की साजिश है। जहाँ इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है वहाँ पर भी हिंदू ही टारगेट हो रहे हैं। मानवता को टारगेट किया जा रहा है सोची समझी चाल के तहत। और जो राजनेता हैं ये तो दानव की तरह हो रहे हैं इस टाइम पर। इन्हें केवल अपने आप से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, हमसे वास्तव में मतलब नहीं है। अगर हमसे इन्हें मतलब होगा तो वो जाति व्यवस्था का बढ़ावा देंगे ही नहीं। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति को बढ़ावा देते हैं। हम अपने नाम के आगे भी जाति सूचक शब्द लिखेंगे। अगर किसी का नाम R.K. शर्मा है तो अगर राजकुमार शर्मा है तो वो R.K. शर्मा हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए जो जाति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं वो छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि ठीक है जाति तो ज़रूरी है, भले ही हम हिंदू भी हैं लेकिन जाति भी ज़रूरी है। इसके लिए जागृति की भी ज़रूरत है। हमारे पास हमारा जो आज हमें पढ़ाया भी जा रहा है तो हमें अच्छी चीज़ें बताई ही नहीं जा रही। हमारे इतिहास के बारे में हमें गलत ही उदाहरण बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें मुगलों का इतिहास तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे शूरवीरों का इतिहास नहीं हमें पढ़ाया जा रहा। तो जहाँ पर उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हमसे छुपा दिया जा रहा है। जब हमें सच्चाई बताई ही नहीं जा रही है। अब भगवान राम जी, उनके बच्चे लव कुश, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनकी परवरिश हुई। आज बिरादरी की दृष्टि में उनको दलित उसमें मानते हैं लेकिन वहाँ पर उनके बच्चों की परवरिश हुई तो वहाँ पर उस चीज़ को छुपा दिया गया या उस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया गया। अगर जाति व्यवस्था होती तो राम जी क्या शबरी के झूठे बेर खाते? तो वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, हमारे नस नस में भर दिया गया जाति व्यवस्था। हिंदू किसी भी तरह कमज़ोर हो। जो सहयोगी है श्री चंद्र मोहन जी की, वो ये कह रही है कि जो जिनकी ये चालें हैं हिंदू में फूट डालने की, हम उनकी इन चालों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए ये लोग भी एक मेरे साथ बोलेंगे कि हम हिंदू होंगे एकजुट और करेंगे एकजुट। जय मजदूर, जय जय हिंद।